नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, कल सैटरडे को डी मार्ट यानी एवेन्यू सुपरमार्ट के क्वार्टरली नंबर्स आए। नंबर्स अभी तक हमने डिस्कस नहीं करे हैं, लेकिन अब कर रहे हैं। कैसे रहे नंबर्स और इन्वेस्टर्स को आगे के लिए क्या रणनीति बनानी चाहिए इस स्टॉक में, इसी के बारे में इस वीडियो में आप सभी के साथ बात करने वाला हूं। दोस्तों, डी मार्ट अपने क्वार्टर 3 के अपडेट्स के बाद करीब 12% इंट्राडे बेसिस पे गैप अप आ गया था। क्लोजिंग बेसिस पे करीब 10% बढ़कर बंद हुआ, लेकिन वापस से स्टॉक मार्केट की करेक्शन बोल लो या फिर कुछ भी बोल लो, नीचे आता हुआ दिख रहा है, जिसने अपने क्वार्टर 3 के अपडेट्स के बाद अराउंड 4200 रुपीज के लेवल्स दिखाए थे। अभी दोबारा से 3686 पे आकर खड़ा हो गया है। डीमार्ट अपने शेयर धारकों के लिए कुछ ऐसा हो गया है कि तेजी तो 3 महीने 6 महीने में एक आध बार दिखाता है और मंदी दिखाता है बाकी के समय में। तो बड़ा परेशान हो गए हैं इसके शेयर धारक। वहीं दूसरी तरफ अगर किसी की भी वीडियो देख लो, रिसर्च कर लो, तो वो ये कहेगा कि डीमार्ट को होल्ड करो भैया, कंपनी बहुत स्ट्रांग है। और उनमें से एक हम भी हैं। हमने भी जब वीडियो बनाई है यही बोला है, लेकिन निवेशकों का पैसा नहीं बन रहा। दोस्तों, निवेशकों ने पैसा तो बनाया है और बहुत बनाया है, बट वो बनाया लंबी अवधि में। अभी बीते 2-3 साल से डीमार्ट प्रॉब्लम में आ चुका है क्विक कॉमर्स के चलते। अब आते हैं डीमार्ट के रिजल्ट्स पे। तो डीमार्ट के नंबर्स की बात कर लेते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कंपनी के नंबर्स जो आए हैं, अनुमान के सामने बताऊंगा। पहले मैं नॉर्मल रिजल्ट्स बताता हूं। प्रॉफिट कंपनी का 724 करोड़ का हो गया है, 659 करोड़ से बढ़कर क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड 690 करोड़ से बढ़कर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। रेवेन्यू 15,973 करोड़ का हो गया है, 14,444 करोड़ से बढ़कर क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड 13,572 करोड़ से बढ़कर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। कामकाजी मुनाफा कंपनी का करीब 1217 करोड़ पे आता हुआ दिखा है, 1094 करोड़ से बढ़कर। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखोगे तो 1120 करोड़ के सामने 1217 करोड़ पे आया है। कंपनी के मार्जिन 8% पे स्थिर है क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी। अदर इनकम 34 करोड़ से घटकर 24 करोड़ की हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 33 करोड़ के सामने 24 करोड़ है। तो अदर इनकम का ज्यादा रोल नहीं होता है, इसको छोड़ देते हैं। अब आते हैं नंबर्स कैसे हैं कैसे नहीं है। ये तो मैंने आपको नंबर्स बता दिए। बाजार के एक्सपेक्टेशंस क्या है वो सुनिए। दोस्तों, मैं मोटा मोटी आपको बताता हूं। 4-5 ब्रोकरेज हाउसेस की मैंने अनुमान देखे, रिपोर्ट्स देखे, जिसमें मैं आपको नाम भी बता देता हूं। नाम मिल जाएगा आपको जेएम फाइनेंशियल्स, नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज, एंटीक्यू स्टॉक ब्रोकिंग, मोतीलाल ओसवाल, एक्सिस सिक्योरिटीज। इन 5 लोगों की मैंने रिपोर्ट देखी है जिन्होंने अनुमान लगाया था डीमार्ट के नंबर्स पे। इनके अनुमान के सामने मैं बताऊं कैसा रहा है। इनके सबके अनुमान में देखा जाए तो सबसे ज्यादा हायर एक्सपेक्टेशंस जेएम फाइनेंशियल्स की थी प्रॉफिट के फ्रंट पे। जेएम फाइनेंशियल कह रहे थे कंपनी 893 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट कर सकती है। वहीं रेवेन्यू के फ्रंट पे सबसे हाईएस्ट जो अनुमान लगाया गया वो एक्सिस सिक्योरिटीज का था, जो कह रहे थे 16,000 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी पेश कर सकती है। लेकिन प्रॉफिट सबसे कम अनुमान एक्सिस सिक्योरिटी ने लगाया 785 करोड़ का। अब नंबर सुनिए, अभी शायद आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैं नंबर बताता हूं। दोस्तों, प्रॉफिट का आंकड़ा अगर इन 5 का एवरेज निकालूं मैं तो अनुमान था 823 करोड़ पे आएगा, लेकिन 724 करोड़ पे आया, यानी प्रॉफिट अनुमान से 100 करोड़ कम रह गया है। और इन सारे ब्रोकरेज हाउसेस के जो अनुमान है ना, उसमें सबसे कम प्रॉफिट का अनुमान 785 करोड़ का था, जिससे भी कम पेश करा है। तो प्रॉफिट के फ्रंट पे पूरी तरीके से नेगेटिव नंबर आया है डीमार्ट का। ठीक है जी, अनुमान से काफी वीक रह गया है। लेकिन रेवेन्यू फ्रंट पे, यानी कि टॉप लाइन जिसे हम कहते हैं, आय जिसे कहते हैं, बिक्री जिसे कहते हैं, उसमें सबसे ज्यादा अनुमान था 16,000 करोड़ का। ऑलमोस्ट नियर टू 16,000 ही आ गया है, क्योंकि 15,000 मैं एग्जैक्टली बताऊं तो 973 करोड़ है। तो यहां मतलब तोड़फोड़ परफॉर्मेंस आई है। 5 का एवरेज रेवेन्यू का अनुमान था 15,782 करोड़ का, और उसके सामने 15,973 करोड़ पे आया है। तो रेवेन्यू को टोटली बीट करा है एस्टीमेट के सामने, और प्रॉफिट को टोटली डिसअपॉइंट रह गया है, प्रॉफिट्स ने डिसअपॉइंट किया है। तो ये ओवरऑल नंबर्स देखने को मिले हैं हमें डीमार्ट के। अब हम क्या समझे, सिंपल है, प्रॉफिट खराब है अनुमान से और रेवेन्यू अच्छा है, न्यूट्रल है, कुछ खास नहीं है। अब कंपनी क्या कह रही है, कंपनी कह रही है जो इनका डीमार्ट रेडी है उसमें 21% की बढ़त आई है, और आगे चलकर हम और फोकस कर रहे हैं। क्वार्टर 2 से काफी अच्छा रहा है क्वार्टर 3। एक्सपेंसेस में कहीं ना कहीं कमी, थोड़ा सा कोशिश रह रही है कि आए, ये सारी गाइडेंस है। ओवरऑल अगेन सेम चीज रिपीट करने जा रहा हूं, स्टॉक अच्छा है, होल्ड करना चाहिए। अब कब चलेगा वो मत पूछो बस, बट मेरे हिसाब से डीमार्ट
बाय है, होल्ड है, बस सिंपल है। अभी इन नंबर्स के बाद क्या करना चाहिए, नंबर्स के बाद बने रहो, कोई इशू नहीं। देखो कंपनी अच्छा कर रही है, प्रॉफिट बढ़ रहा है कंपनी, कोई इशू नहीं, बस ग्रोथ में थोड़ा स्लो डाउन आ गया जो धीरे धीरे कैचअप कर जाएगा। जो मेन प्रॉब्लम है शेयर के प्राइस के घटने के पीछे वो है वैल्यूएशंस। आज की डेट में कंपनी 89 के पीई पे ट्रेड कर रही है। आप इतिहास उठा के देखो ये स्टॉक कब कर रहा था 100 के नीचे पीई पे ट्रेड, कभी नहीं करता था, लेकिन आज की डेट में 90 के पीई पे मिल रहा है। तो वैल्यूएशन धीरे धीरे घटते जा रहे हैं और यही एक सबसे बड़ा कारण है कि प्रॉफिट्स स्टॉक का प्राइस घट रहा है। बाकी प्रॉफिट तो ठीक ही आ रहा है कंपनी में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मेरी तरफ से आपके लिए डिटेल्स थी, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।